आज जो करंट जीके में हम बात करने जा रहे हैं वो दो महत्वपूर्ण छोटी छोटी खबरों पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक खबर तो ये है इमोजी दिवस, इमोजी डे। ये जो इमोजी डे बनाया जाता है ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखना, आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जो इनका इस्तेमाल नहीं करता होगा। ये महत्वपूर्ण है, इस पर बकायदा एक ऑडिटोरियल आया है दैनिक भास्कर के अंदर, इसके अंदर ऑडिटोरियल आया है। और जिस न्यूज की ऑडिटोरियल आ जाती है वो न्यूज आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है 99.9%। पॉइंट एक का कुछ नहीं कह सकते। इमोजी दिवस, इस इमोजी दिवस, पहली बात तो इमोजी क्या है? जैसे आप व्हाट्सएप पर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ये ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। कोई रोता हुआ होता है, कोई हाथ जोड़े हुए होता है, ऐसे ही करते हो आप सारे। तो यहां यह कहा गया कि यह एक नई भाषा है, नई भाषा है जो कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें विपक्ष में तो यह बात कही गई है कि हम शब्दों के चयन को भूल गए हैं। जैसे हम कहे धन्यवाद या हम कहे नमस्कार, तो हम ऐसे कहते, मैं बहुत दुखी हुआ, ठीक है ना। तो दुख वाला वो अब क्या करते, एक तो हमें बहुत दुखी हुआ, एक हमने वो रोते हुए बना दिया यार, ऐसे कर दिया सारा, ठीक है। गुस्सा आ रहा है तो गुस्से का भी मिल जाएगा इमोजी आपको, सारे में आंख जब आश्चर्यजनक हुआ तो वो भी इमोजी मिल जाएगा। तो ये भाषा का एक नया सिस्टम आ रहा है, तो हो सकता है हम अपनी भाषा को भूलते जा रहे हो। ध्यान रहे ये बात, ठीक है ना। शायद इसी कारण ये ऑडिटोरियल आया। इसी तरीके का एक ऑडिटोरियल और आया था, उसमें क्या था, वर्तमान में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो लिखना भूल रहे हैं, लिखना भूल रहे हैं। पहले लिखते थे, अब क्या करते हैं, पीडीएफ। तो उनकी लेखन कला कमजोर हो रही है। आज भी हमारे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं सर पीडीएफ मिल जाएगी क्या, ठीक है ना। तो देने भी लग गए हैं पीडीएफ। लेकिन मेरा जो अनुभव है, पीडीएफ आपको सफलता नहीं दिला सकता, ये मेरा मानना है। आपको लगे तो ले लीजिए सफलता। मेरा एक कहना यह है इस संबंध में कि जैसे आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो, आईएएस की तैयारी करते हो, आरएएस की करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, राइटिंग होती है। और उसमें तो जितना आप अच्छा लिखोगे, जितना तेज लिखोगे, बढ़िया लिखोगे, तभी कामयाबी मिलेगी। अब लिखना तो आप भूल ही गए, भूल गए तो कामयाबी कैसे मिलेगी। अब आप कह सकते हो कि सर पहले रेलवे में करवा लूं, या मैं रेलवे की तैयारी करता हूं, या मैं एसएससी की तैयारी करता हूं, या मैं रीट की तैयारी करता हूं, या मैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता हूं। सर मेरे तो आता ही नहीं, तो मुझे क्या जरूरत है, मैं आने वाले समय में तैयारी करूंगा। ऐसा कभी नहीं होता है, ध्यान रखना। जो तैयारी होती है वो आज होती है। आप ये कह दो कि मैं 3 साल तक लेखन कला से दूर रहा और मैं चौथे साल ये कहूं कि मैं लेखन कला में पारंगत हो जाऊं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप वो सारी चीजें भूल जाओगे। अब आप देखिए, कोई भी लिखते हैं, अरे यार मैसेज कर देना, यही होता है सारा, ठीक है। आजकल तो ऐसा सिस्टम आ गया, पहले क्या होता था, ऐसे बोलते थे थैंक यू, ठीक है, आजकल तो कहते हैं टीक्यू, टीक्यू कई बार नहीं आता। अरे वो छोड़िए, कई बार ऐसे बोलते जीएम सर, ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जीएम सर, जीएन सर, जीडीएनटी। अब
उसको क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ता है यार जीटीएनटी क्या है, समझे ना। तो इसी कारण से ये ऑडिटोरियल वगैरह आए थे, और अपने आप में एक समस्या भी है और अपने आप में एक ही रिफॉर्म भी है। लेकिन मेरा ये विचार है रिफॉर्म से ज्यादा समस्या है, रिफॉर्म से ज्यादा समस्या है। हाँ, इसका जो पॉजिटिव है, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पक्ष इसका रूप देखा जाता है वो ये है कि आप चाहे तमिल, जो आपकी भाषा कोई समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आप तमिल वाले को जो भेजना चाह रहे हो तो उसको आप भेज दो तो वो समझ जाएगा ये हंस रहा है, ये खुश हो गया, उसको समझ जाओगे, मतलब एक भाषा का आदान प्रदान हो जाएगा। ये इसका पॉजिटिव पक्ष है। खैर, मैंने दोनों बता दिए। आपके एग्जाम की दृष्टि से यही है कि इमोजी दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 जुलाई। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है, एक आइलैंड है बित्रा द्वीप, ये पता होना चाहिए बित्रा द्वीप कहां है। ये लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिस पर भारत सरकार ने यह कहा है कि हम सैन्य अड्डा स्थापित करेंगे, और वहां के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहां की जो संस्थाएं हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि यदि यहां स्थापित हो गया तो मान के चलो कि लक्षद्वीप में जो पर्यटन की स्थिति है या लक्षद्वीप का जो स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा, लक्षद्वीप के हालात बिगड़ जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। भारत सरकार ये कहती है कि इस लक्षद्वीप से हम मालदीव को काउंटर कर सकेंगे, चाइना को काउंटर कर सकेंगे, क्योंकि वहां यदि सैन्य अड्डा है तो हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति होनी चाहिए। भारत सरकार का ये कर अपने अपने तर्क है। फिलहाल ये विवादित हो गया, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक लिख दीजिए, लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिस पर भारत सरकार सैन्य अड्डा स्थापित करेगी, सैन्य अड्डा स्थापित करेगी। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये दोनों खबरें, महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपसे पूछा जा सकता है बित्रा द्वीप कहां है, ठीक है ना। द्वीप के संबंध में जब भी क्वेश्चन आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुने, बहुत आसान सी बातें हैं, लेकिन जब ये एग्जाम में आती है तो दिक्कत क्रिएट हो जाती है। बित्रा द्वीप कहां पर है, जब भी द्वीप पर क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखना, द्वीप का क्या मतलब होता है, आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है जिसके चारों तरफ पानी है। अब पानी है इसका मतलब या तो सागर है या महासागर है। तो महासागर की बात करोगे तो कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर, जो कि एम के आकार का है। जब आप गौर से देखोगे, ये आपका काम है, एटलस में देखिए उसको। तो ये किस महासागर में है, हिंद महासागर के अंदर है। इसकी जो आकृति होती है ये एम के आकार की होती है। घर पे जाके चेक करना इसको। आपके राजस्थान एसआई में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से वह कौन सा महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर से मिलती है, आया हुआ है। अटलांटिक महासागर होता है वो, ठीक है, एम वाला ये है। अब हिंद महासागर में भी कौन से में है ये, हिंद महासागर में भी कहां है ये, अरब सागर में है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हमारा केंद्र शासित प्रदेश है ये, यहां पर प्रशासक बैठता है, बहुत सारे द्वीप है, इसका सबसे बड़ा द्वीप भी होता है, ठीक है, बहुत सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, आंसर नहीं बताऊंगा उसके। ज्योग्राफी जब आपको कराई जाती है तो वहां बताया जाता है, यह आपके लिए होमवर्क है। लक्षद्वीप में ये अपना रिवीजन करो, कुल द्वीप कितने हैं, ये आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। लक्षद्वीप का
सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लार्जेस्ट आइलैंड। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दोनों के आंसर अलग अलग है, ध्यान रखना। और दोनों आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कुल द्वीप सब आए हुए हैं। जानबूझकर आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, जानबूझकर, ठीक है ना, ताकि आप दो चीजें पढ़ोगे, ज्योग्राफी वाले नोट्स निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ इसके आंसर ये है, और फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे। और राजधानी भी इसकी पूछ लेते हैं भाई, राजधानी ये पूछ लेते हैं। इसकी जो राजधानी है कवारत्ती है। ये चलो बता देता हूं, नहीं करने के, ये तो पूछता रहता है, आता नहीं होगा इसको इसलिए पूछता है। कईयों की आदत होती है ये। कुछ भी समझ लो, इससे क्या फर्क पड़ता है, मानसिकताएं होती है ये। बता दूंगा तो कहोगे सर कुछ क्वेश्चन तो दिया करो, नहीं बताऊंगा तो कहेंगे यार ये बताते ही नहीं है। कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इस कारण से वो करो जो आपके मन को अच्छा लगे और जो स्टूडेंट के हित में हो। अब ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। एक और होता है लक्षद्वीप का, कि लक्षद्वीप क्या है, ठीक है ना। एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप एक परवाल द्वीप है। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोरल रीफ, कोरल रीफ बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कोरल रीफ का मतलब क्या होता है? समुद्री जीवों के कंकाल से जो बनता है उसको कोरल रीफ बोलते हैं, परवाल भित्ति बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो भी परवाल भित्ति है। आईएएस प्री में एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत में कुल कितनी परवाल भित्तियां हैं, ठीक है ना, ऐसे नाम दे दिए थे कौन कौन सी है कैसे है। तो लक्षद्वीप जो है परवाल भित्ति है, मन्नार की खाड़ी परवाल भित्ति है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह परवाल भित्ति है। उसके अंदर एक ऑप्शन था श्रीहरिकोटा, वो परवाल भित्ति नहीं है, ठीक है ना, समुद्री जीवों के कंकाल से जो बनता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीजें महत्वपूर्ण है। और ये परवाल भित्ति के संबंध में मेरी तरफ ऐसे हैरत भरी निगाहों से मत देखिए। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो टॉपिक होता है, या वो जो बायोडाइवर्सिटी जहां पर आपको कराई जाती है, याद कीजिए किया हुआ है ना बायोडाइवर्सिटी में, लास्ट परवाल भित्ति 4 आर्द्र भूमि वहां करवाई जाती है। तो सब मैटर आपके पास में है, बस उसको थोड़ा सा तराशते जाइए, क्योंकि अकेला लिखने से काम नहीं चलेगा। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा ही आगे बढ़ोगे। क्लियर? चलिए जी, इसके आगे की बात हम कल करेंगे।